ये हाफ एडर के नाम से आपको पता लग रहा होगा कि इसने कुछ ऐड करना है। इफ़ यू नो द बाइनरी एडिशन, तो उसके अंदर सबसे पहले थोड़ी सी अगर हम रिविजन कर लें बाइनरी एडिशन में, तो बाइनरी में दो ही डिजिट्स यूज़ होते हैं, 0 और 1। ओके, 0 + 0 विल बिकम 0, ठीक है। 0 + 1 इज़ 1, 1 + 0 इज़ 1 अगेन, एंड 1 + 1 इज़ 2, विच इज़ रिटन लाइक दिस। इसमें से हम ये जो 0 है इसको लिखते हैं एज आंसर, और जो दूसरा वाला 1 है इसको हम ले जाते हैं एज कैरी। यही बात हमने अब यहाँ समझनी है जब हम हाफ हेडेड डिज़ाइन कर रहे होंगे, ठीक है। ये बेसिक सर्किट डिज़ाइन है जिसमें आपने एडिशन ऑफ 2 सिंगल बिट डिजिट्स करने, 0 या 1। इसका टेबल या ट्रूथ टेबल बहुत ही आसान है, अगर आप उसको नोट डाउन करो तो दो हमारे पास बिट्स हैं, ए और बी, ठीक है। मैंने आपको बताया हुआ है कि जब आपने 2 बिट्स में काम करना है तो हाउ मैनी रोज़ यू विल क्रिएट, वो कैसे पता लगेगा, 2^2 करके। ये 2 आपके क्या हैं, बिट्स हैं, ठीक है। 2^2 इज़ 4, तो आपको समझ आ जाएगी कि आपने 4 रोज़ के अंदर काम करना है। अच्छा जी, हम इसके लिए सबसे पहले कौन सा कॉलम फिल करते हैं, हमेशा से बी क्या होगा, 0 1 0 1। ये हमने एक बिट के गैप के साथ 0 से स्टार्ट करना है और उसको बिट चेंज करी जाना है। सेकंड जो हमने फिलिंग करनी है वो हमने डबल बिट के गैप से करनी है, और उस 00 11। ओके, जब आपके ये दोनों कॉलम्स फिल हो जाएंगे देन यू हैव टू टेक द सम, ठीक है। आप सम को ऐसे भी डिनोट कर सकते हो। अब वही काम आपने यहाँ करना है, 0 + 0 इज़ 0, 0 + 1 इज़ 1, 1 + 0 इज़ 1, एंड 1 + 1 इज़ 0। और इसका कैरी कहाँ आएगा, नेक्स्ट वाले कॉलम में। ये आपका कैरी वाला कॉलम है, ठीक है। चाहे तो आप साथ साथ बना लें, 0 + 0 इज़ 0, तो कैरी क्या आएगा, कुछ भी नहीं। 0 + 1 इज़ 1, कैरी कुछ भी नहीं। 1 + 0 इज़ 1, कैरी कुछ भी नहीं। लेकिन जब आप यहाँ 1 + 1 करेंगे वो बनेगा 2, 2 में से 0 इधर रह जाएगा और 1 कैरी हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने आपको यहाँ साइड पर करके दिखाया था, ठीक है। अगर हम इसके सम वाले फॉर्मूले के ऊपर गौर करें तो हमारे पास जो बूलियन एक्सप्रेशन बनेगी वो बनेगी ए एक्स और बी, ठीक है। ये एक्स और गेट अगर आपको पता हो तो ये कैसे करता है, अगर आपके पास ऑड नंबर में 1 है, इफ़ यू हैव ऑड नंबर में आपके पास 1 है इनपुट के अंदर, तो आपका आंसर क्या आएगा, 1, ठीक है। उसकी आउटपुट क्या आएगी, 1। यहाँ पे अगर आप गौर कर लें, यहाँ तो 1 है ही नहीं इनपुट में, 0 प्लस ये 0 और 1 में देखो एक हमारे पास ऑड है, ठीक है ना, ऑड 1, एक ही आया 1। यहाँ पे हमारी आउटपुट क्या आ रही है, 1। यहाँ पे देखो 1 और 0 में 1 एक दफ़ा आया है, ऑड है, इसलिए हमारे पास आउटपुट क्या आ गई, 1। यहाँ पे 1 2 दफ़ा आ रहा है, इवन हो गया, ठीक है, तो हमारी आउटपुट क्या होगी, 0। जहाँ 1 नहीं होगा, यहाँ इवन नंबर में होगा, वहाँ आउटपुट 0 आएगी। जहाँ एग्जैक्टली 1 होगा या 3 होगा या 5 होगा, तो हम क्या कहेंगे उसको, उसकी आउटपुट क्या आएगी, 1, ठीक है। जो इसका कैरी वाला फार्मूला है, अगर आप उसको गौर करें, कैरी वाला फार्मूला, ये बूलियन एक्सप्रेशन कैसे लिखी जाएगी, वो A.B है। अगर आप A.B वाला गेट एंड गेट रिवाइज़ करें तो आपको पता होगा कि अगर इनपुट में एक भी आउटपुट फॉल्स होगी तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। उसकी आउटपुट तब ट्रू होती है जब बोथ आउटपुट्स इनपुट्स आर ट्रू। समझ आ गई है, दिस इज़ नोन एज हाफ एडर। अब मैं आपको फुल एडर भी करा देती हूँ। अच्छा, फुल एडर करने से पहले ना आपने इसका जो सर्किट है वो भी डिज़ाइन करना है। आपने जो इसके अंदर चीज़ें लिखनी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, हाफ एडर और फुल एडर। इसमें इसकी डेफिनेशन, इसका ट्रूथ टेबल और इसकी बूलियन एक्सप्रेशंस, साथ में इसका सर्किट। अगर आपने वो नहीं बनाया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। बुक में आपकी सर्किट थोड़ा सा रॉन्ग बना हुआ है, सेपरेट सेपरेट बना दिए, हम उसको कंबाइन कर देंगे। और वो ऐसे कि सबसे पहले हमने जो सम वाला है, आपको पता है कि एक्स और गेट जो है वो इस शेप का होता है, ठीक है, और की शेप का होता है, लेकिन उसके पीछे एक लाइन होती है। इनपुट लेके जाएंगे इसके अंदर, वो क्या है हमारे पास, ए एंड बी, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास आउटपुट क्या निकलेगी, ए एक्स और बी, ठीक है। ये हमारा ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद जब हमने कैरी करना है तो हमने यहीं से ही अपनी जो इनपुट्स हैं उनको ले लेना है, ठीक है। यही ए और बी हमारे पास आएंगे, ए और बी। इन्होंने जाना है कौन सा वाला गेट मैंने आपको बताया था वहाँ पे, ये वाला कौन सा गेट था, एंड गेट, ठीक है। उसको डी की तरह बनाते हैं, डी की तरह। इसकी आउटपुट क्या निकलेगी, A.B। ये आपका सम है और ये आपका कैरी है। आपने ये वाली डायग्राम बनानी है अपने पेपर में, अगर क्वेश्चन आ जाए तब भी, और उसको लेबल करना है ऐसे बिल्कुल, या आपने उसकी बूलियन एक्सप्रेशंस लिखनी है, या आपने उसका ट्रूथ टेबल बनाना है और साथ में उसकी डेफिनेशन लिखनी है, तब आपको मार्क्स पूरे के पूरे मिल जाएंगे। अच्छा जी, जब हम 3 बिट में काम करेंगे ना, उसके लिए आप याद रख लें कि ये हमारे पास ये 1 + 1 तो ऐसे था ना कि ये वाला हम कैरी ले जाते थे। अगर हमारे पास 1 + 1 + 1 आ जाए तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे, दिस इज़ 3 को ऐसे लिखते हैं, ये आंसर में लिखेंगे और ये कैरी चला जाएगा। अब जो हमारा फुल एडर है उसने किसके साथ काम करना है, उसने 3 बिट्स को ऐड करना है। और 3 बिट्स को ऐड करने के लिए यू मस्ट नो वी हैव 3 बिट्स, तो हमारे पास कितने कॉलम्स बनेंगे, 2^3 = 8 रोज़ बनेंगी, ठीक है।
कॉलम कितने बनेंगे, हमने 3 बिट्स लेनी है, इनका सम लिखना है और इनका कैरी लिखना है। समझ आ गई? बिल्कुल ऐसे सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। कौन सा वाला कॉलम पहले फिल करते हैं आपको मैंने बताया, एंड वाला, ठीक है। अगर ए बी होंगे तो बी कॉलम पहले फिल होगा, और अगर ए बी सी है तो आपका सी कॉलम पहले फिल होगा। 8 टाइम्स हमने लिखनी है बिट्स, और स्टार्ट कहाँ से लेना है, 0 से। जब हम ये वाली फिल कर रहे होते हैं सबसे राइट साइड वाली, तो हम क्या करते हैं, गैप कितने का देते हैं इसमें, 1 बिट का गैप, ठीक है। 0 1 0 1 0 1 एंड 0 1, ये आपका टेबल यहाँ कंप्लीट हो गया 8 बिट्स का। ये जो सेकंड वाली है इसमें क्या करेंगे, 00, ये आया कहाँ से है, ये 2 रेज़ टू दी पावर 0 होता है 1, इसलिए 1 बिट का गैप डालते हैं स्टार्ट 0 से। 2 रेज़ टू दी पावर 1 इज़ 1, ओ सॉरी 2, ठीक है, तो इसमें 2 बिट का गैप डलेगा। 00 11 00 11। सिमिलरली 2 रेज़ टू दी पावर, अब यहाँ से आप ऐसे भी याद रख सकते हो, 1 उसका 2 उसका 4, या फिर आप 2 रेज़ टू दी पावर 0 2 रेज़ टू दी पावर 1 2 रेज़ टू दी पावर 2, ऐसे करके याद कर ले, जैसे आपको ईजी लगता है वैसे याद कर लो। 4 टाइम 0 4 टाइम 1, यहाँ से आपकी कोई बिट मिस नहीं होगी, इसका ये फ़ायदा होता है। अच्छा जी, जब हम सम करने लगे हैं तो 3 टाइम 0 को प्लस करें तो क्या आंसर आता है हमारे पास, 0, और इसका कैरी क्या आएगा, कुछ भी नहीं। 0 + 0 + 1, सम इज़ 1, कैरी इज़ नथिंग। 0 + 1 + 0, ठीक है, कैरी नथिंग। फिर हमारे पास 1 + 1 2 बन गया, 0 यहाँ लिखने लगी हूँ, कैरी में इसका क्या जाएगा, 1। इस तरह 1 + 0 + 0 इज़ 1, कैरी कुछ भी नहीं आएगा। 1 + 0 + 1, सम करो इसको तो 0 यहाँ और कैरी यहाँ। 1 + 1, फिर दोबारा से 2 आ जाएगा और हमारा कैरी हो जाएगा 1। अब यह 1 + 1 + 1 आ गया, यहाँ भी 1 आएगा और यहाँ कैरी में भी 1 आ जाएगा, ठीक है। आपका ट्रूथ टेबल कंप्लीट हो गया। अब आप दोबारा से नोट करें, जब हम इसकी बूलियन एक्सप्रेशन लिखने जाएंगे और सम वाला कॉलम चेक करो, हमारे पास 1 सिर्फ उसी जगह के ऊपर आ रहा है जहाँ के ऊपर हमारे पास 1 ऑड नंबर में है। यहाँ देखो 1 तो आंसर 1, यहाँ देखिए 1 एक ही है तो आंसर 1, यहाँ पे 2 है तो कुछ नहीं है, 0 आंसर है। यहाँ पे ऑड है तो 1, ठीक है। जहाँ जहाँ या देखो यहाँ पे 1 2 दफ़ा आ गया, 1 तो 0 आ गया, यहाँ पे 2 दफ़ा आ गया 0 आ गया, यहाँ पे ऑड नंबर में आ गया 1 1 1, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, ए XOR B XOR C। समझ आ गई? इस तरह हम कैरी का भी लिख लें। कैरी की जो आउटपुट है ना वो ऐसी नहीं है कि कोई टेबल उसको एंड और नॉट या एग्जैक्टली कोई गेट फॉलो कर रहा है, तो उसके लिए हमें थोड़ी सी एक्सप्रेशन याद करनी पड़ जाएगी। दिस इज़ A.B, ठीक है, +C.A XOR B। समझ आ गई? ये आपने एक्सप्रेशन ज़रूर याद करनी है, ज़रूर साथ लिखनी है। अगर आप नहीं लिखोगे तो आपको पेपर में नंबर नहीं मिलेंगे। अच्छा, बुक में जो टेबल बनी डायग्राम बनी हुई है, सर्किट डायग्राम फुल एडर की, वो भी गलत है, उसको भी आप ज़रा चेक कर लें। अगर हम इसके सम को देखें तो आप देख रहे हो यहाँ पे 2 XOR गेट यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो हम XOR गेट यूज़ कर लेते हैं इसके अंदर। पहला वाला XOR गेट जो है वो कौन सी इनपुट ले रहा है, A B, इसमें से निकलेगा ये आउटपुट A XOR B। इसके साथ हमने एक और दफ़ा XOR करना है, तो यहाँ हम एक ले लेते हैं C, ठीक है, और ये बनेगा हमारे पास A XOR B XOR C, ठीक। ये हमारा सम आ गया। अगर आपने इसको ऐसे लेबल करना है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहीं से जाना है, पहले हमने ये ले लेते हैं, A B आ गया हमारे पास यहाँ पे, और B आ गया हमारे पास, A और B। आप उसको लेबल कर लें, कौन सा वाला A था, ये A है और ये B है, और हमने इसका लेना है एंड गेट, ठीक है, जो D वाला गेट होता है। दिस इज़ A.B। आपने जस्ट एक्सप्रेशन देखी जाना है और उसको बनाई जाना है, ठीक है। यहाँ से हम अगर C लें और इसके साथ एक XOR बना लें, ठीक है, हम बजाय नया XOR B क्रिएट करने के हम यहीं से आउटपुट उठा लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मेसी हो रहा है लेकिन आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ बना लेते हैं इसको ऐसे करके। चलें जी, ये हमारे पास बन गया। इसको हमने क्या करना है, डॉट के लिए हमें D वाला चाहिए, इसको ये लाइन नहीं है यहाँ पे। अच्छा जी, ये कैसे आया था, ये मैंने C यहीं से उठा लिया, और ये जो मेरे पास A XOR B है ये मैंने ऊपर से ले लिया, ठीक है। तो मेरे पास इसको जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो I got C.A XOR B। समझ आ गई? ये वाली मैंने एक्सप्रेशन कंप्लीट कर ली यहाँ पे, समझ आ गई, और ये वाली यहाँ पे कर ली। अब मेरे पास ये चीज़ रहेगी जो मैंने प्लस करना है। इस प्लस करने के लिए मुझे कौन सा वाला गेट रिक्वायर्ड होगा, ये वाला OR गेट। थोड़ा सा ज़रा मेरे पास ऐसे बन रहा है शेप का, एक इनपुट इसके अंदर ये जाएगी और एक इनपुट इसके अंदर ये जाएगी। समझ आ गई? तो आपकी एक्सप्रेशन पूरी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। ये क्या बनेगी, A.B + C.A XOR B। फुल एडर है, इसके अंदर 3 बिट्स के साथ काम करना है। टेबल इज़ वेरी इजी। एक्सप्रेशन याद करो, एक्सप्रेशन को देख के आप अपनी डायग्राम बना लो। सिमिलरली आपका हाफ एडर था,
2 बिट में काम करता है। 2 बिट का ट्रूथ टेबल बनाया आपने, बहुत दफ़ा बनाया हुआ है, साथ में बुलियन एक्सप्रेशन लिखे, साथ में उसकी डायग्राम बना लें। फ्री के नंबर हैं सच में, अगर आपको आता है तो।